हेलो स्टूडेंट्स, आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज हैं, इनमें आप सबका स्वागत है। और विज्ञान में एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रमुख वैज्ञानिक के जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक जो हैं उनके जीवन परिचय और उपलब्धियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब विज्ञान में हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। और ये चैप्टर है, ये बोर्ड एग्जाम में आपके 4 नंबर का आएगा। यहां से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर का। चैप्टर का नाम क्या है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। यानी चैप्टर के 2 पार्ट है, एक तो आपका भोजन और दूसरा क्या है? मानव स्वास्थ्य। यानी हम जो भोजन करते हैं, जो भी हम खाते हैं, उनका हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, इन बातों पे हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। देखो, हम भोजन क्यों करते हैं? हम दिन भर क्या बहुत सारे कार्य हैं वो करते हैं। उन कार्यों को करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम भोजन करते हैं, ठीक है। और हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन में कुछ क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं, या जो हमारा भोजन है उसके कुछ प्रमुख घटक होते हैं जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। जैसे आपने एक नाम पढ़ा है विटामिन। क्या पढ़ा है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल। ये नाम आपने पढ़े हैं, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल। और इनके बारे में हम क्या कहते हैं? ये भोजन के क्या है? प्रमुख घटक बोल सकते हो, प्रमुख अवयव बोल सकते हो, प्रमुख पोषक तत्व बोल सकते हो। हमारा जो भोजन है उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? हमारे भोजन के प्रमुख पोषक पदार्थ या पोषक तत्व कौन कौन से हैं? या भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल। हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन में यदि ये सभी घटक, अवयव या पोषक तत्व है या पोषक पदार्थ है वो अगर पाए जाते हैं तो वो भोजन आपका क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन। हम दिन प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उस भोजन में यदि प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल सबकी आपूर्ति होती है तो वो भोजन आपका क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन। और अगर हम संतुलित भोजन करेंगे तो हमारा मन और हमारा शरीर है वो क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। हम जो भी भोजन कर रहे हैं उस भोजन में विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल, इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक पोषक तत्व है या पोषक पदार्थ क्या है? नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित रहता है, तो उस भोजन को हम कहेंगे असंतुलित भोजन। क्या बोल देंगे? असंतुलित भोजन। ये बातें आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है। भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल। अगर हमारे भोजन में ये सभी पोषक घटक है वो पाए जाएंगे तो भोजन क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा? अच्छा। और इन पोषक तत्वों में से कोई भी एक या एक से अधिक पोषक तत्व हमारे भोजन में अनुपस्थित रहेगा या नहीं पाया जाएगा तो वो भोजन क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन। और असंतुलित भोजन करने से मानव स्वास्थ्य पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं कुपोषण। तो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कुपोषण किसे कहते हैं तो आप उत्तर क्या लिखोगे? असंतुलित भोजन करने से मानव स्वास्थ्य पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसे हम क्या बोल लेंगे? कुपोषण। कु का मतलब होता है बुरा, और कु का उल्टा क्या होगा? विपरीत क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? सु। कुपोषण विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुपोषण। सु का मतलब होता है अच्छा। इस चैप्टर में हम 3 प्रकार के जो कुपोषण है उनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो आपका है विटामिन कुपोषण, एक आपका आएगा प्रोटीन कुपोषण,
एक आएगा आपका खनिज कुपोषण। ठीक है, बहुत सारे विटामिन्स के बारे में आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। हम जो भी भोजन कर रहे हैं और उस भोजन में यदि विटामिन की कमी है, एक या एक से अधिक विटामिन्स की कमी है, और उन विटामिन्स की कमी के कारण हमारे शरीर पर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा उसे हम क्या बोल देंगे, विटामिन कुपोषण। ठीक है, और भोजन में प्रोटीन की कमी से, भोजन में प्रोटीन की कमी से स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा उसे हम क्या बोल देंगे, प्रोटीन कुपोषण। और हमारे भोजन में यदि खनिज तत्व जो है उनकी अनुपस्थिति होगी और उनकी कमी के कारण शरीर पर जो नकारात्मक, बुरा या दुष्प्रभाव पड़ेगा या हानिकारक प्रभाव पड़ेगा उसे हम क्या बोल देंगे, खनिज कुपोषण। तो 3 कुपोषण है, उनके बारे में हम देखेंगे। पहला हम लेते हैं विटामिन कुपोषण। पहला क्या पढ़ेंगे, विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण, ठीक है, किसे कहेंगे विटामिन कुपोषण? भोजन में विटामिन की कमी के कारण, भोजन में विटामिन की कमी के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को या बुरे प्रभाव को विटामिन कुपोषण कहते हैं। देखो हमारी बुक में कौन कौन से विटामिन के बारे में दिया गया है। एक तो दिया है विटामिन ए, एक आपका है विटामिन B1, एक है विटामिन B2, एक है विटामिन B3, एक है विटामिन C और एक दे रखा है विटामिन D के बारे में। कौन कौन से विटामिन के बारे में देखेंगे, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन C और विटामिन D। ये जो भी विटामिन हैं, एक तो हम इन सब के क्या याद रखेंगे, रासायनिक नाम याद रखेंगे। तो देखो विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। देखो विटामिन ए के बारे में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, रैसी रतौंधी और रैसी रेटिनोल। और रतौंधी में क्या होता है, अंधेरे में या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता या रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है। और प्रतिबिंब वस्तु कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना में। इसलिए क्या बना लोगे, रेटिना से क्या बना लोगे, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। विटामिन B1 थाइगोनिमिना, थायमिन। विटामिन B1 है, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, थाइगोनिमिना, थायमिन। ठीक है। विटामिन B2 है, इसका रासायनिक नाम क्या है, B2 क्या बो रहा है, राई बो रहा है। B2 नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या बो रहा है, राई बो रहा है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3, अब देखो B कितनी बार आ गया, B1 आ गया, थाइगोनिमिना। B2 क्या कर रहा है, राइबो रहा है, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 यानी विटामिन बी के तो बहुत ही न्यारे सीन हो रहे हैं, बहुत ही नए नए क्या है सीन दिखा रहा है विटामिन। कभी B1 आ रहा है, कभी B2 आ रहा है, कभी B3 आ रहा है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, नियासिन। विटामिन C जो है, ये आपको पता है कि खट्टे जो पदार्थ है, खट्टे जो फल है, उनमें विटामिन C पाया जाता है। और खट्टे पदार्थ है उनमें कौन सा, जैसे नींबू है, संतरा, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको पता है एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, एस्कोर्बिक अम्ल। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन D, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। कैसे याद रखोगे, देखो विटामिन D का संबंध किससे है, हड्डियों से है। और हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। हड्डियों के लिए किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की। और कैल्शियम से क्या बना लोगे, कैल्सीफिरोल। कौन कौन से विटामिन है जिनके बारे में आप ध्यान रखोगे, विटामिन ए, रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनोल। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन C एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन D कैल्सीफिरोल। अब देखो इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आपका है रतौंधी। आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखो, तो आप क्या लिखोगे, रतौंधी। विटामिन B1 थायमिन, B1 थाइकोनिमिना, एक बोलो बारी, बेरी बेरी।
बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा आपका? बेरी बेरी। B2 क्या बोल रहा है? राइब हो रहा है। और राइबोफ्लेविन जो शब्द है उसमें न में ओ की मात्रा लगा दो और आगे सिस जोड़ दो, राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है। विटामिन B3 नियासिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका है पेलेग्रा। कौन सा रोग है? पेलेग्रा। विटामिन C एस्कोर्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है आपका स्कर्वी। कौन सा रोग है? स्कर्वी। और विटामिन D कैल्सीफिरोल है, इसकी कमी से होने वाला रोग आपका है रिकेट्स। कौन सा रोग है? रिकेट्स। तो प्रमुख विटामिन्स हो गए। इन विटामिन्स का क्या हो गया आपका? रासायनिक नाम हो गया। और इन विटामिन्स की कमी से होने वाले क्या हो गए? आपके रोग हो गए। अब हमें इन रोग के लक्षण और देखने हैं। इन रोगों के क्या देखने हैं आपको? लक्षण। रतौंधी रोग में क्या होता है? देखो ध्यान रखना, रतौंधी रोग में रात्रि के समय या कम प्रकाश में या अंधेरे में क्या है, व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है। ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स होते हैं, प्रकार होते हैं। ज्ञान का क्वेश्चन आता है, अवबोध का क्वेश्चन आता है, कौशल का क्वेश्चन आता है, ज्ञानोपयोग का क्वेश्चन आता है। तो यहां से ज्ञान का क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्ञान का क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम लिखो, उसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखो। ये आपका ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो अवबोध पे आधारित आएगा या ज्ञानोपयोग पर आधारित आएगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए? एक व्यक्ति है, उसको रात्रि के समय या कम प्रकाश में या अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। वह व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है? वह व्यक्ति रतौंधी रोग से ग्रसित है। किस रोग से ग्रसित है? रतौंधी। और ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? विटामिन ए की कमी से। ठीक है। सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछेगा। और आपको पता है गाजर जो है उसमें सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। तो रतौंधी रोग से ग्रसित जो भी रोगी हैं उनको विटामिन ए का जो स्रोत है गाजर, उसका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। विटामिन B1 रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? बेरी बेरी। इस रोग के क्या लक्षण है? देखो इस रोग में तंत्रिकाएं और हमारी जो पेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। हृदय की धड़कन हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। आज से पूछ लिया जाए कि एक व्यक्ति, उसकी हृदय की धड़कन कम है और उसकी तंत्रिकाएं और पेशियां क्या है? कमजोर पड़ गई हैं। ये किस रोग के लक्षण है? बेरी बेरी रोग के लक्षण है। और ये रोग है वो किस विटामिन की कमी से होगा? ये रोग विटामिन B1 की कमी से होगा। B2 रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका कौन सा है? राइबोफ्लेविनोसिस। रोग कौन सा है? राइबोफ्लेविनोसिस। और इस रोग के क्या लक्षण है? इस रोग में एक तो क्या होगा? मुख के किनारों एवं होठों की त्वचा जो है वो फटने लगती है। मुख के किनारे जो है, होठ जो है, उनकी त्वचा क्या है? फटने लगती है। और एक व्यक्ति की स्मृति यानी याददाश्त, याद रखने की जो क्षमता वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछ ले? एक व्यक्ति है, उसके मुख के किनारों एवं होठों की त्वचा फटने लग गई है और उसकी याददाश्त वह पहले की तुलना में क्या हो गई है? कम हो गई है। वह किस रोग से ग्रसित है? वह किस रोग से ग्रसित है? राइबोफ्लेविन। और ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। विटामिन B3 नियासिन या पेलेग्रा। इस रोग में क्या होता है? त्वचा व जीभ पर
पपड़ियाँ बनने लगती हैं। ठीक है, त्वचा क्या है, उस पर पपड़ियाँ सी बनने लग जाती हैं, जीभ पर भी पपड़ियाँ सी बनने लग जाती हैं। किस रोग का लक्षण है, पेलेग्रा रोग का। किस रोग का लक्षण है, पेलेग्रा। और ये रोग किस विटामिन कमी से होता है, विटामिन B3। विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल, इसकी कमी से होने वाला रोग है वो आपका कौन सा है, स्कर्वी रोग है। और इस रोग के क्या लक्षण है, इस रोग में मुंह है और जो मसूड़े जो है उनसे रक्त का स्राव प्रारंभ हो जाता है। एक व्यक्ति है, उसके मुंह है और मसूड़ों से क्या है, खून का स्राव हो रहा है। वह किस रोग से ग्रसित है, स्कर्वी। ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी। और ध्यान रखना, जो हमारे खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका आंवला है। आंवला जो है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स। और रिकेट्स रोग में क्या होता है, हड्डियां क्या है वो मुड़ने लग जाती हैं, पैर की हड्डियां वो मुड़ने लग जाती हैं और घुटने हैं वो पास पास आ जाते हैं। पैर की हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं और घुटने पास पास आने लग जाते हैं। ठीक है। और ध्यान रखना, विटामिन डी जो है इसका प्रचुर या प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हमने एक तो देखा है भोजन के प्रमुख पोषक तत्व या घटक या अवयव कौन कौन से हैं, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं। और विटामिन कुपोषण में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में हमने देखा है। इनके रासायनिक नेम है वो आपको ध्यान में रखने हैं। इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उनके नाम आप ध्यान रखो, और ये जो प्रमुख रोग हैं इनके लक्षण भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण। देखो हमारे शरीर में क्या है, कोशिकाएं बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। शरीर में मरम्मत करने का जो कार्य है वो प्रोटीन का है। और प्रोटीन के बारे में आप दो अन्य बातें और ध्यान रखना। एक तो मांसाहारी भोजन में सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो किसमें पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। और शाकाहारी भोजन में सर्वाधिक प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कई बार अपन क्या क्वेश्चन को देखते उस पर झपट पड़ते हैं। प्रोटीन का नाम सुना, सर्वाधिक प्रोटीन, अपन या तो सोयाबीन को टिक कर देते हैं या अंडे को टिक कर देते हैं, लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है वो देखना बहुत जरूरी है। ऐसा मेरे साथ एक बार SI की एग्जाम में हुआ था। मैंने नाम देखा क्या, सर्वाधिक प्रोटीन, सीधा क्या कर दिया, सोयाबीन। घर आकर जब पेपर का मिलान किया तब क्वेश्चन क्या मिला मेरे को, गलत। उसमें क्या लिखा हुआ था, मांसाहारी भोजन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, मांसाहारी भोजन में प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। तो उसका आंसर क्या था, अंडा। तो मांसाहारी भोजन में सबसे ज्यादा प्रोटीन वो किसमें पाया जाएगा, अंडे में। और शाकाहारी भोजन में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाएगा, सोयाबीन में। देखो हमारा जो भोजन है उसमें अगर प्रोटीन का अभाव होगा और उस प्रोटीन की कमी के कारण जो कुपोषण होगा उसे हम क्या बोल देंगे, प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, भोजन में प्रोटीन के अभाव के कारण जो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन कुपोषण। और प्रोटीन कुपोषण में आपको दो रोग हैं, उनके नेम याद रखने, क्वासी और कार। मैंने क्या नाम लिख दिया, क्वासी और कार। तो ये और कार नहीं है, और कोर है। मैंने 3 टुकड़ों में इसको लिखा है, क्वासी और कार चाहिए, और कार चाहिए कौन सी, क्वासी या क्वालिस। ठीक है, तो नाम क्या हो गया, क्वासी और कोर। भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होने वाला सबसे जो भयानक या खतरनाक जो रोग है वो आपका कौन सा है, क्वासी और कोर।
ठीक है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला जो प्रमुख रोग है वो कौन सा है? क्वाशियोर-कोर। और इस रोग में क्या होता देखो, अगर मान लीजिए आप भी बच्चे हो, आपके घर में एक और कार आ जाती है तो आप क्या है? फूल जाओगे कि बीमार तो एक कार और आ गई, क्या हो जाएगा? आप फूल जाओगे। तो इस रोग में एक तो बच्चे का पेट फूल जाता है, फूल कर क्या है? बाहर आ जाता है। आप किताब में फोटो देखना, बच्चे का पेट फूल जाता है। अब गाड़ी घर में आ गई, बच्चा पूरे दिन भर गाड़ी के इधर उधर दौड़ेगा, उसमें घूमना चाहेगा, उसे भूख नहीं लगेगी। भूख कम लगती है, बच्चे को भूख कम लगती है। और आपको पता है जब भूख कम लगती है तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा। स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे का पेट है वो फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अब वो पूरे दिन भर बाहर क्या है? गाड़ी के इधर उधर दौड़ता रहेगा, घर के अंदर आएगा नहीं, तो उसकी त्वचा जो है, त्वचा काली पीली धब्बेदार होकर फटने लगती है। ठीक है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला जो रोग है वो आपका कौन सा है? क्वाशियोर-कोर। और इस रोग के लक्षण क्या है? बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी त्वचा काली पीली धब्बेदार होकर फटने लगती है। अब क्वेश्चन घुमा के पूछ ले आपसे, एक बच्चे का पेट फूल जाता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और उसे भूख कम लगती है, वह किस रोग से ग्रसित है? क्वाशियोर-कोर रोग से ग्रसित है। और ये रोग किसके कारण होता है? भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है। तो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला प्रमुख रोग है वो कौन सा आपका? क्वाशियोर-कोर। दूसरा एक रोग लिखता हूं मैं, ठीक है, मेरेमस। मेरा क्या हो रहा है? मस, और बीच में क्या जोड़ दो? आधा से, तो क्या बन जाएगा? मेरिस्मस। क्या हो जाएगा? मेरिस्मस। ध्यान रखना, भोजन में प्रोटीन के साथ साथ, प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाए, ऊर्जा की कमी के कारण भोजन में क्या है? प्रोटीन की तो कमी है ही है, और प्रोटीन के साथ साथ किसकी कमी हो जाए? ऊर्जा की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? मेरिस्मस। कौन सा रोग हो जाएगा? मेरिस्मस। देखो सीधा पूछे कि प्रोटीन की कमी के कारण बच्चे में होने वाला सबसे प्रमुख रोग कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? क्वाशियोर-कोर। और आपसे क्या पूछ लिया जाए कि भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी के कारण बच्चों में होने वाला प्रमुख रोग है वो कौन सा आपका? मेरिस्मस। कौन सा रोग है? मेरिस्मस। और इस रोग के भी आप दो लक्षण याद रखना। इस रोग में बच्चे का जो शरीर है सूख कर दुबला पतला हो जाता है, यानी शरीर से बच्चा बहुत ही कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। बच्चे की आंखें कांतिहीन, कांति का मतलब होता है चमक है, कांतिहीन होकर अंदर धस जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए? एक बच्चा, उसका शरीर सूख कर दुबला पतला हो गया, उसकी आंखें कांतिहीन होकर अंदर की ओर धस गई हैं, वह किस रोग से ग्रसित है? मेरिस्मस रोग से ग्रसित है। और ये रोग कैसे होता है, क्यों होता है? ये रोग प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट में कल देखेंगे आगे।